भागवत कथा सार शेषनाग की तपस्या ब्रह्मा जी से वर प्राप्ति तथा पृथ्वी के सिर पर धारण करना। सौनक जी ने पूछा, तात सूत नंदन अपने माँ कर्मी और दूर्द नागों का वर्णन किया। अब यह बताइए कि माता करदू के उस साप की बात मालूम हो जाने पर उन्होंने उसके निवारण के लिए आगे चलकर कौन सा कार्य किया। तो सर्वा जी ने कहा, सौनक, उन नागों में से महायश भगवान शेषनाग ने कद्रु का साथ छोड़कर कठोर तपस्या प्रारंभ की। वे केवल वायु पीकर रहते और स्वयं पूर्वक व्रत का पालन करते थे। अपनी इंद्रियों को वश में करके सदा नियम पूर्वक रहते हुए शेष जी गंधामादन पर्वत पर जाकर बद्री का आश्रम तीर्थ में तप करने लगे। तत्व ज्ञात कोणार्क, पुष्कर, हिमालय तटवर्ती प्रदेश तथा भिन्न भिन्न पुण्य तिथि तीर्थों और देवालयों में जाकर स्वयं नियम के साथ एकांत करने लगे। ब्रह्मा जी ने देखकर शेषनाग घोर तप कर रहे हैं। उनके शरीर का मांस तथा और नाड़ियाँ सूख गई है। वे सिर पर जटा और शरीर पर कल वस्त्र धारण किए मुनि वृत्त से रहते हैं। उन सच धैर्य है और निरंतर तप में संलग्न है। यह सब देखकर ब्रह्मा जी उनके पास आए और बोले, शेष, तुम यह क्या कर रहे हो? समस्त प्रजा का कल्याण करो। अंध इस तपस्या के द्वारा तुम संपूर्ण प्रजा वर्ग के संतप्त कर रहे हो। शेषनाग, तुम्हारे हृदय में जो कामना हो वह मुझसे कहो। शेषनाग बोले, भगवान, मेरे सब सहोदर भाई बड़े मंद बुद्धि है, अतः मैं उसके साथ नहीं रहना चाहता। आप मेरे इस इच्छा का अनुमोदन करें। वे सदा परस्पर शत्रु की भांति एक दूसरे के दोष निकाला करते हैं। इस उपक्रम में तपस्या में लग गया जिससे मैं उन्हें देख न सकूं। वे बिंता और उनके पुत्रों से इसलिए उनकी सुविधा सहन नहीं कर पाते। आकाश में खींचने वाले बिंता पुत्र गरुड़ भी हमारे दूसरे भाई ही हैं, किंतु वे नाग उनसे भी सदा दोष रखते हैं। मेरे पिता महात्मा कश्यप जी के वरदान से भी बड़े ही बलवान हैं। इन सब कारणों से मैंने यही निश्चय किया है कि तपस्या करके मैं इस शरीर को त्याग दूं, जिससे मरने के बाद भी किसी तरह उन दुष्टों के साथ मेरा समागम न हो। पितामह ब्रह्मा जी ने कहा, शेष, मैं तुम्हारे सब भाइयों की कुचेष्टा जानता हूँ। माता का अपराध करने के कारण निश्चय ही तुम्हारे उन सभी भाइयों के लिए महान है अस्तित्व है। परंतु भुजंगम, इस विषय में जो परिहार अपेक्षित है उसकी व्यवस्था मैंने पहले से ही कर रखी है। अतः अपने संपूर्ण भाइयों के लिए निस्वार्थ नहीं करना चाहिए। शेष, तुम्हें जो प्रविष्ट हो वह वर मुझसे मांगना। तुम्हारे ऊपर मेरा बड़ा प्रेम है, अतः आज मैं तुम्हें अवश्य वर दूंगा। पन गौतम, यह सौभाग्य की बात मैं भी आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारी बुद्धि धर्म में भी आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारी बुद्धि धर्म में स्थित है। शेष जी ने कहा, देव पितामह परमेश्वर, मेरे लिए यही ईश्वर है कि मेरी बुद्धि सदा धर्म, निद्रा तथा तपस्या लगी रहे।
So, reading.